क्योंकि परिवार के हर सदस्य को परिवार के को बचाने का अधिकार है। क्या हमको ये अकेले आपको नहीं है? आप गुरु परिवार के नहीं हो, आप जय गुरुदेव नाम से नहीं जुड़े हो। जय गुरुदेव नाम फिर आप क्यों लेते हो जब एक ही नाम है, एक ही गुरु है, एक ही पाठशाला मथुरा और एक ही शिक्षा नामदान, फिर ये झगड़ा किस बात का? मैं तो ये पूछने आया हूँ आखिरकार किस बात का झगड़ा है जब एक ही गुरु है? ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही। अरे राम के मानने वाले झगड़ा करते, कृष्ण के मानने वाले आपस में झगड़ते हैं, हनुमान के मानने वाले, शंकर जी के मानने वाले के आपस में झगड़ते हैं, कितने प्रेम से रहते हैं। और तुम ये जय गुरुदेव के मानने वाले ये क्या कर रहे हैं? इनको जरा देखो, इन्होंने सारे गुरु की महिमा खत्म कर दी, सारे गुरु पाठ पर इन्होंने कलंक लगा दिया। ये तो किसी तरह से माफ करने योग्य ही नहीं है, ये तो माफ करने योग्य आपका काम नहीं है। मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करने आया। मैं तो कोई अगर बैर भाव होता और आपको अपना न समझता तो मैं यहाँ क्यों आया कर देवी शरण से यहाँ चल के क्यों आया? क्या हम ही को अकेले चिंता है? आपको चिंता नहीं गुरु परिवार में के लोगों की बचाने की? ये तो सबका कर्तव्य है। बाबा जी ने क्या कहा था 1971 में? कहा बच्चा मैंने ये बगीचा बड़ी मेहनत परिश्रम से तैयार किया है, मेरे आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना न हटने देना। क्या आपने यह आदेश माना है? एक जीव आपने जगाया नहीं है। अपने स्वार्थ लोभ लालच में करोड़ों को आपने गुरु से हटा दिया। ये कौन सा अच्छा काम? जबकि बाबा जी ने भी कहा अगर मेरे आध्यात्मिक संदेश को सुना कर एक जीवात्मा को तुम सही सच्चे रास्ते पर मोड़ के खड़ा कर दोगे तो बच्चा तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। और आपको कौन सा फल मिलेगा? तुमने तो करोड़ों को हटा दिया, किसी ने भी एक को नहीं लगाया, चाहे उज्जैन वाला हो, चाहे मथुरा वाला ड्राइवर हो, नए प्रेमी एक भी नहीं, कोई नहीं, कोई सही सच्चे रास्ते पर, कोई आत्म कल्याण में किसी को नहीं लगा पाया। और जो बेचारे लगे थे गुरु की शरण से और गुरु की दया से और चरण से करोड़ों को हटा दिया केवल अपने स्वार्थ लोभ लालच झूठे मान सम्मान की। क्या इससे बड़ा और कोई अज्ञानी हो सकता? अरे आपको ये तो विचार करना ही चाहिए था, लेकिन कोई विचार आपके कुछ कोई विचार ही नहीं आपके। ये गुलाबी पगड़ी जब तुम बांध के आते हो मैं 1000 बार इसको प्रणाम करता हूं, 1000 बार इसको प्रणाम करता हूं। क्यों? ये पगड़ी सचिव आने का संकेत। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा था, कब बतवाई थी? जो लोग बांधे शायद ये पैदा भी नहीं हुए, इन बेचारों को कुछ नहीं मालूम। 1978 में बाबा जी ने गुलाबी पगड़ी बनवाई और 1 साल के बाद कहा बच्चा ये सतयुग आने की सूचना दे रही, ये सतयुग का वस्त्र, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए इस वस्त्र को सम्मान के साथ उतार कर बक्से में रख लेना। सतयुग आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा। इसलिए हमारा आदेश सम्मान के साथ पगड़ी को उतार के बक्से में रख लो, ये आदेश गुरु का। और इसने क्या किया कि बाबा जी ने तो पगड़ी बनवाई, पगड़ी सिर का ताज होता है। उधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चले जाओ, अगर पगड़ी कोई इनके नीचे गिरा दे तो अपमान माना जाता, ये भारी अपमान माना जाता, पगड़ी सिर के नीचे आ जाए। तो बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया और इसने कुर्ता पैजामा सिलवाया और नारियों के साड़ी पेटी कोट पे पगड़ी चली गई।
यानी पगड़ी का घोर अपमान किया गया और गुरु के आदेश का ये खंडन लिया जाए, ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, इसको कभी नहीं माफ किया गया और आपको इस पर विचार करना चाहिए। अगर गुरु को मानते हो और गुरु भक्त हो, गुरु के नामदानी हो, तो आपको ये पगड़ी को यानी सम्मान के साथ बक्से में उतार के रख लेना चाहिए गुरु के आदेशानुसार। तो गुरु का आदेश नहीं मानते तो इच्छा है वो करो, मैं कब मना करता, मेरा कोई इससे विरोध नहीं है। मैं पगड़ी की महिमा बता रहा हूं, जो महिमा इसकी है, जो गौरव गरिमा है, जो इसका महत्व है, जो इसका सम्मान है, मैं सम्मान की दृष्टि से बता रहा हूं, मेरा कोई आलोचनात्मक तर्क नहीं है। कितनी बड़ी चीज है जब मैं खुद कहता हूं कि जब तुम गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो तो मैं उसको 1000 बार प्रणाम करता हूं। जो प्रणाम करेगा वो उसको यानी मतलब उसका अपमान कैसे करेगा, उसकी निंदा आलोचना कैसे करेगा। लेकिन मैं महिमा बता रहा हूं ताकि कोई बेचारा ये न कहे कि हमें मालूम नहीं था, हमने भाई किसी कहने पर बांध ली। तो मैं वो करना न करना ये तो आपका था, हम कोई जबरदस्ती न उतरवाने आए न बंधवाने आए, हम तो उसकी महिमा बताने आए हैं। अगर आपको गुरु का आदेश मानना है तो ये महिमा को आप स्वीकार कर ले, और नहीं जो इच्छा है वो आप करें, हमारा इससे कोई झगड़ा नहीं। लेकिन बताऊंगा सब, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। क्यों? जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। प्रेमियों, तीन द्रोह में आप फंसे पड़े हो, 3 द्रोह। बताओ तुमको कौन बचाएगा? इन 3 द्रोहों से आपको कौन बचाएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने रखा कुछ, सब आपने खत्म कर दिया, तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। और ऐसा वक्त आ गया, ऐसे वक्त में जब तुम गुरु पर विश्वास नहीं कर पाए, गुरु भक्ति पर विश्वास नहीं कर पाए, गुरु के द्वारा वचन सुनाए गए उन पर विश्वास नहीं कर पाए, और गुरु ने जो परिवर्तन की भूमिका दूरदर्शी बनाई, भूमि जो तक खेती और काश्तकार संगठन, जब तुम उसको नहीं समझ पाए, नहीं विश्वास कर पाए हो, तो तुम किस पर विश्वास करोगे? कौन ऐसा विश्वास पात्र है जो तुमको लाभ दे सकेगा? इसीलिए समझा के कहा गया था